तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, एक इन्फानाइट वायर है, सॉरी एक वायर है जिसका लेंथ क्या बेटा, इनफाइनाइट लेंथ का है। ये क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है। अब इसके सामने एक वायर ये रखा गया है, ठीक। इसके सामने एक वायर रखा, मैंने बोला ये वायर का लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है। इस वायर का लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है। मैंने बोला इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1। एक सर ये वायर, अच्छा ये वायर इससे कितना दूर है, मैंने बोला ये वायर इससे दूर है कितना, ए। अब जो ये वायर, इसका खुद का लेंथ कितना है, जो आपने ये वायर रखा हुआ है, चलो इस वायर का नाम देते हैं सर ए और बी। इसका खुद का लेंथ मैंने बोल दिया कितना है, बी है। इसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है कितना, I2 फ्लो कर रहा है, ठीक। कितना फ्लो कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि फोर्स ऑन, मतलब कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन I2 करंट, I2 करंट का जो आपका ये कंडक्टर है इसके ऊपर, बताओ इस कंडक्टर के ऊपर जिसमें करंट आपका I2 फ्लो कर रहा है, जिसका लेंथ कितना है, बी है, आप मुझे बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा। आप बोलोगे सर फोर्स के लिए क्या चाहिए, आई चाहिए, आई तो है, लेकिन बी तो नहीं है यहाँ पर, आपने तो बी नहीं दिया है। इसका लेंथ वेक्टर भी है सर, जो एल क्या इस टाइम बी है आपका। तो देखो आपको पता होगा सर, कोई अगर अपने पास एक स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ क्या, इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो, अकॉर्डिंग टू बायोस्टोट ने क्या बताया था, ये तो बताया था, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर देता है। कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। तो भैया ये वाला वायर क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा बनाएगा, ये पता है ना आपको, ये बताया आपको। सपोज करो ये एक वायर ये है जिसमें करंट आपका आई फ्लो कर रहा है, मैं बोला इससे ए पॉइंट दूर कोई एक पॉइंट है, मुझे बताओ इस पॉइंट पर इस वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसका लेंथ कितना है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लेंथ की वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो कैसे निकालते थे, करंट की डायरेक्शन में क्या रखते थे, थंब को रखते थे। तो इसको फिंगर्स को कर्ल करते थे, यानी इस डायरेक्शन में क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और यहाँ पे बाहर। यानी ये वायर है जिसमें करंट ऊपर फ्लो का, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर अंदर, यहाँ से बाहर, यानी यहाँ पे अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे अंदर और यहाँ से बाहर, ऐसे 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 फ्लो, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर इनफाइनाइट वायर है तो क्या होगा सर, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई डिवाइड बाई, ये जो डिस्टेंस आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, ये होता था। और सेम फ्रंट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए हो जाता था, ठीक है। इस वायर, बस वही तो है भैया, ये वायर है ये। अब देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ए पे डिपेंड कर रहा है भाई, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट, इसमें करंट जो फ्लो करे वो भी तो कांस्टेंट है। आपको दिख रहा है सर, जैसे जैसे आप ए को बढ़ाओगे, जैसे जैसे आपका ए बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू क्या धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। यानी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ए है। भैया ए को आप बढ़ाओगे तो बी की वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या सर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है, सॉरी ये जो वायर है, देखो इस वायर की वजह से इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा बोलो जरा, म्यू नॉट बाई 2 पाई, करंट इसमें कितना, इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई डिस्टेंस कितना है, ए है। अगर मैं इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो क्या बोलोगे, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ए इंटू, सॉरी ए प्लस बी हो जाएगा। यानी यहाँ आपको दिख रहा हो सर, इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा, इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग होगा, इसका 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 कुछ अलग। यानी ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये प्लेस्ड है किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, समझा। मैंने बोला ये जो करंट कैरिंग वायर है वो किसमें प्लेस्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये किसमें प्लेस्ड है, नॉन, देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, फिर थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ा मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम। यहाँ तो सर मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। प्रॉब्लम से प्रॉब्लम सारी, यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ कुछ अलग होगा, कुछ यहाँ पे अलग होगा, कुछ अलग होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कंटिन्यूस आपका क्या हो रही, वेरी कर रही। यानी सर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड रखे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वही वही जो बताया था आपको, क्या बताया था मैंने, जब आपके लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे सॉल्व करते, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। हाँ वही जो आप सोच रहे हो, क्या इंटीग्रेशन, क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, इंटीग्रेशन, समझा। जब भी आपके लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो उसको क्या करो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, और हर एक पार्ट का आप क्या करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। आप एक टाइम ऐसा देखेंगे सभी पार्ट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। तो कहानी यहाँ भी वही करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। तो भैया क्या होगा यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कैसे कर रहे हैं जरा देखो ध्यान से। मैंने बोला कि बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहां से
x डिस्टेंस दूर जाके एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लेते इस वायर का, छोटा सा, जिसका थिकनेस कितना है, जिसका लेंथ बोल सकते हैं कितना है, dx। ठीक है, कितना है, dx। ये तो करते हैं इंटीग्रेशन में। हम क्या करें, छोटे छोटे पार्ट जैसे डिवाइड करें, इस पार्ट को डिवाइड करें, इसका अलग से निकालो, इसको डिवाइड करो, सॉरी एक पार्ट यहाँ करके dx की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सर मैग्नेटिक फोर्स कितना, बहुत छोटा भाई, लेंथ क्या बहुत छोटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत छोटा। लेकिन ऐसा अगर dx में यहाँ कट उसकी वजह से फोर्स निकाल लो, dx में यहाँ उसकी वजह से फोर्स निकालो, dx कट करते जाओ, कट करते जाओ, कट करते जाओ, कट करते जाओ, यहाँ से कट करो, यहाँ कट करते चले जाओ, और हर एक डी वजह से कितना फोर्स होगा, df, हर एक dx की वजह से df, हर एक dx की वजह से फोर्स कितना होगा, df। जब आप सभी dx को ऐड कर लें, क्या इसका टोटल लेंथ नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। जब सभी टोटल लेंथ आ गया तो भैया इसका टोटल फोर्स को ऐड कर लो, तो सभी फोर्स भी आ जाएगा। ठीक है, बस यानी जो आप फोर्स यहाँ पे निकाल रहे हो वो इस पूरे वायर की वजह से निकाल रहे हो, आप किसके वजह से निकाल रहे हो, dx के। dx में तो आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल पाएगा ना। देखो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस वायर की वजह से क्या होगा, इनवर्ड, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, इनवर्ड होगा, यहाँ पे इनवर्ड। बी क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूस आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो तो फोर्स ऑन एलिमेंटल लेंथ, जो आपने स्ट्रिप कट किया, बी एलिमेंटल लेंथ कितना है आपका, dx से, इस dx लेंथ पे आप फोर्स निकाल लो। b कितना होगा भैया, d लेंथ क्या बहुत छोटा है, तो फोर्स भी क्या होगा, बहुत छोटा है। छोटे छोटे फोर्स करने, छोटे छोटे dx को कट करो, छोटा छोटा फोर्स निकाल दो, सबको ऐड कर देना। ठीक है, तो क्या होगा भैया, तो df इक्वल टू क्या होगा, अब देखो क्या होगा सर, अब इस पे आप फोर्स निकाल लो। ठीक है, फोर्स किस पे, इस वायर का फोर्स निकाल लो, I2 का, तो क्या होगा, I2 करंट क्या होता है, फोर्स क्या होता है, IBL sin थीटा। देखो मैग्नेटिक फील्ड की, देखो लेंथ वेक्टर आपका इधर ही होगा, करंट आपका मैग्नेटिक फील्ड के अभी भी तो परपेंडिकुलर है, तो फोर्स कितना होगा आपका, I2 मतलब इस वायर का निकला तो इसका करंट कितना है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या इसका था, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, ये जो आपका पहला वाला वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये सपोज करो आपका पहला वाला वायर है, ये आपका पहला वाला, ये आपका सेकंड वायर है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है यहाँ पे, ये वाला वायर नहीं, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पड़ा है। यानी जो ये करंट कैरिंग सेकंड वायर है वो प्लेस्ड है क्या, मैग्नेटिक फील्ड किसका, I1 में, I1 के मैग्नेटिक फील्ड में कौन प्लेस्ड है, ये सेकंड वाला वायर। इसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, करंट कैरिंग सेकंड वायर प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू फर्स्ट वायर, देन सेकंड वायर एक्सपीरियंसेस क्या बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। है तो किया भैया, इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना, उस मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड वायर आया, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कोई करंट कैरिंग वायर है उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। मैंने कितना सर फोर्स लगेगा, मैंने बोला dx पे निकालते हैं, कितना df, तो df इक्वल टू क्या होगा, अब इस पे फोर्स निकाल रहे हैं, इसका करंट कैरिंग कितना है सर, I2 है, I इंटू बी किसका लिखेंगे सर, पहले वायर का, पहले वायर ने हम मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इंटू इसका लेंथ कितना है, कितना में क्या रहे हो, dx पे निकाल रहे हो, आप कर लो इसको dx। ठीक है, अब बताओ B1 मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1 मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पर, वैसे होता कितना है, μ0/2πi/a। मैंने बोला सर इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर जो यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर है, x, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा B1 पर, x डिस्टेंस दूर, μ0/2π, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, ये है I1, बाई डिस्टेंस यहाँ से ये पॉइंट कितना दूर है, इस पॉइंट देख रहे हो ना dx पे, डिस्टेंस कितना है x, ये B1 है, इसको रखो यहाँ पे। तो अगर आपको नेट फोर्स चाहिए तो सबको क्या कर दो, ऐड कर, सॉरी इंटीग्रेशन मतलब सबको ऐड कर, तो जो नेट फोर्स चाहिए, जो एफ नेट होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ df होगा, तो एफ नेट आपका आ गया, df कितना आपका I2, B1 कितना आपका μ0/2π, करंट कितना है I1, बाई डिस्टेंस कितना है x, इंटू क्या हो गया dx। अब देखो I2 I1 तो फिक्स रहेंगे, μ0/2π फिक्स रहेगा, वेरिएबल क्या, x तो वेरिएबल भाई, पहला कट करोगे x की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ऐसे कट करते 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 आप आखिरी वाला कहाँ, यहाँ करो, तो x की वैल्यू वहाँ पे क्या होगा आपका a + b होगा, तो लिमिट कितना होगा आपका, स्टार्टिंग लिमिट कितना आपका यहाँ से यहाँ तक, x की वैल्यू स्टार्टिंग में आप पहला एलिमेंट तो यही कट करोगे, उस टाइम x क्या होगा, a के बराबर होगा।
अब आखिरी वाला जो एलिमेंट आप कट करोगे वो क्या होगा, यहाँ पे उस टाइम एक्स का वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचे, यहाँ पे ए प्लस एल। तो ये लिमिट कितना होगा आपका, ए से ए प्लस सॉरी बी है, ए प्लस बी हो गया। जो इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, म्यू नॉट कांस्टेंट है 2 पाई I1 और I2 आपके कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा आपका 1/x इंटू डी एक्स, लिमिट a और अपर लिमिट a प्लस बी। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग x होता है ln x या log बेस x हो जाएगा। तो एफ नेट कितना आ गया बेटा आपका, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू I2 ब्रैकेट में क्या होगा log बेस e इंटू एक्स, लिमिट कितना होगा a से a प्लस बी हो जाएगा। तो एफ नेट कितना आ गया बेटा आपका, म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइड बाई 2 पाई अपर लिमिट x के प्लेस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा बेटा log बेस e a प्लस बी माइनस लोअर लिमिट log बेस e ब्रैकेट में a हो जाएगा। ठीक, अब देखो log a माइनस log b का फार्मूला है, log a माइनस log b का फार्मूला है, तो log a माइनस log b क्या होता है आपका, a डिवाइड बाई b होता है। तो जो एफ नेट आया आपका वो कितना आया आपका, म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइड बाई कितना 2 पाई ब्रैकेट में कितना होगा log बेस e a प्लस बी डिवाइड बाई, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझे, बहुत आसान था प्रॉब्लम। हाँ थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये जो वायर है वो क्या है, प्लेस्ड है किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हर एक पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड आपको बदल रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो बी है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। कैसी मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म, बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे में डिवाइड करो, उस पार्ट को हम लोग उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। एक डीएक्स लेंस सेलेक्ट करो, यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर एक्स, इस डीएक्स की वजह से फोर्स कितना होगा, बहुत छोटा होगा, डीएफ होगा। पकड़ो, सबको इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो, लिमिट लगाओ, बात करो। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में आपका। ठीक है, चलो आसान है। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैंने बोला ना डीएक्स की वजह से आपको फोर्स निकालना है, क्योंकि डीएक्स लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं होगा, बहुत छोटा लेंथ है, वहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, बस देख कितना होगा। अब हाँ लेकिन याद रखना, ये करंट इस वायर पे फोर्स आप देख रहे हो, तो फोर्स क्या होगा सर, डीएफ, करंट किसका होगा, इसका, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपका पहला वाला वायर बना रहा है, V1 इंटू किस लेंथ पर देख रहे हो, डीएक्स लेंथ पर, तो नेट फोर्स क्या आपको इंटीग्रेट कर दो, टोटल फोर्स आ जाएगा आपको। तो I2 इंटू हाँ इस B1 जो निकाल, B1 कहाँ निकालना आपको, इस पॉइंट पर निकालना है, तो कितना होगा म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू एक्स, ये तो बोला था म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई ए। तो एक प्लेस इस बार क्या आपका एक्स पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है आपका एक्स पॉइंट। अब ये पूरा कांस्टेंट है, इसको 1/x करो, 1/x कंडीशन कितना होता है log बेस x। पहला एलिमेंट कहाँ कट करोगे आप, ए पे कट करोगे, आखिरी वाला कहाँ कट करोगे, बी पे। तो पहले जब ए पे एक्स वैल्यू कितना होगा, ए होगा, आखिरी वाला कितना होगा, ए प्लस बी होगा, लिमिट रखो सर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आया होगा। चलो अब यहाँ पे वैसे सिमिलर एक प्रॉब्लम है, फटाक से इसको भी उड़ाते हैं, बहुत आसान है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। मैंने बोला देखो ये करंट कैरिंग वायर है, ये वाला, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर, ये भैया क्या होगा, बोलो मेरे बच्चों किधर होगा, इनवर्ड। करंट ऊपर, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर, इनवर्ड होगा। यानी ये जो स्क्वायर लूप रखा गया है, जिसका साइड लेंथ कितना है, एक्स है, ये आपकी स्क्वायर लेंथ है, ये स्क्वायर लूप है सॉरी, जिसका साइड लेंथ कितना है, क्या है, एक्स है। अब इसको आप जीरो नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये भी रखा गया है, लेकिन क्लोज लूप भी है, आप जीरो नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि मैंने बोला अभी इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैंने अभी तो समझाया आपको, कोई एक इन्फिनाइट वायर है, इससे एक्स डिस्टेंस दूर ये पॉइंट है, तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बाई 2 पाई, इसमें करंट सपोज करो आई है, लेंथ वाई इन्फिनाइट है, कितना होगा आई बाई एक्स होगा। तो जैसे जैसे आपका एक्स वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी करेगा आपका, ये तो बताया था। यानी जब आप यहाँ पे जाओ मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए, इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा म्यू नॉट बाई 2, इस वायर की वजह से आई बाई ए, लेकिन इस पॉइंट कितना होगा म्यू नॉट बाई 2 पाई, करंट कितना है I1, लेकिन यहां से डिस्टेंस कितना हो गया ए प्लस एक्स, वही आखिरी वाला केस, ये तो केस था, ये स्ट्रेट वायर देखो, अरे यार ये तो था मेरे भाई, ये तो था वायर, देखो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। ये जो क्लोज लूप है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्यादा होगी,
और यहाँ धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि ये एक्स को बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, फिर यहाँ थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम। यानी ये जो प्लेस्ड है वो कहाँ प्लेस्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर नेट फोर्स आपका जीरो नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तब तो इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है, लेकिन अभी नहीं जीरो होगा। मैं बोला सर अभी मैंने इस वायर का निकाला, ठीक है, फटाक से डायरेक्शन, अच्छा इस वायर का डायरेक्शन नहीं दिखा था, सॉरी इसका डायरेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर नेट फोर्स कितना होगा जरा देखो, नेट फोर्स तो बता दी, इसका डायरेक्शन दिखाओ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, करंट किधर है, इधर, यानी ये वायर किधर होगा, नीचे आएगा। इस पर जो नेट फोर्स आया आपका वो किधर होगा, आपका नीचे। डायरेक्शन अगर लिखना चाहते हो तो क्या होगा, माइनस जे कैप होगा, ठीक है। इस वायर पे फोर्स कितना लगी, यही तो आएगा। इस वायर पे कितना होगा सर, वही म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 लॉग बेस, लिमिट कितना होगा आपका a प्लस एक्स डिवाइड बाई ए होगा। अब देखो मैं बोला इस वायर पे फटाक से निकलते, करंट किधर है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, करंट किधर, ऊपर, यानी इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। इस पे देखते हैं, अच्छा जो ये इस वायर का लेंथ है x, वही तो इस वायर का भी लेंथ है x, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I2, वही तो करंट इसमें फ्लो कर रहा है I2, यानी दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का करंट सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, करंट का सेम है, यानी लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन अलग हो जाएगा। अब देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, करंट इधर, फोर्स किधर होगा, किधर होगा मेरे भाई, नीचे। अब देखो ना ये वाला फोर्स क्या करेगा, ये वाला फोर्स क्या करेगा, इस वाले फोर्स क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, यानी इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं मिलेगा। हाँ जो मिलेगा इस वायर की वजह से मिलेगा। अब देखो ये वायर तो नहीं बदले, क्योंकि ये वायर क्या है भाई, ये वायर क्या है, किस प्लेन में, वाई प्लेन में, ये भी है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सोचो यहाँ पे जो होगा, जो यहाँ पे होगा, वो तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। अरे सोच जो मैग्नेटिक फील्ड तेरे यहाँ होगा वही तो यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, यही होगा, हर एक पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा यहाँ पर। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हर एक पॉइंट पर सेम, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही, क्योंकि सर एक्स के रिस्पेक्ट में ये क्या है, कांस्टेंट है ना, एक्स तेरे ये बढ़ेगा ना, एक्स के रिस्पेक्ट में ये सर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ये पॉइंट कितने होगा, 2 होगा, ये भी कितने होगा, 2 होगा, ये भी कितने, 2 होगा, ये भी कितने, 2। अगर एक्स पॉइंट यहाँ पे 1 है, ये पॉइंट कितने 1 पे होगा, ये भी कितना 1 पे होगा, ये भी कितना, एक्स के रिस्पेक्ट में आपका ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस वायर पे क्या होगा, बहुत आसान है सर, इस वायर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अब देखो इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, जो ये I2 है, ये जो वायर है इसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है I2, जिसका लेंथ कितना है, सपोज दैट x। अब इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये कितना दूर है भाई इससे, कितना दूर है आपका, a डिस्टेंस दूर है, तो क्या होगा भैया, इस वायर की वजह से, चलो मैंने बोल दिया, इस पर मतलब फोर्स का डायरेक्शन देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा आपका, इधर लगेगा, इसका नाम देते सर फोर्स 1 दे देते, इस पर जो फोर्स लग रहा है 1 दे देते। अब इस पे देखते मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, करंट किधर है, नीचे, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, इसको बोल देते हैं 2, यानी दोनों फोर्सेस अपोजिट है। अच्छा बताओ मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा फोर्स बड़ा, ये फोर्स बड़ा होगा, क्योंकि इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, थोड़ा सा कम है। तो 20 का 2 इस पॉइंट के लिए क्या लिखो, इस वायर की वजह से इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई, करंट कितना है I1, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देख रहे हो, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1, डिस्टेंस कितना है a, इसको बोल देते हैं B1 बोल देते हैं। अच्छा जरा ये वाला वायर देखो, ये वाला वायर उस वायर से कितना दूर है, ये तुम्हारा करंट कितना जा रहा था I, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है I1, सॉरी कितना है I1। अब ये वाला जो वायर है वो यहाँ से कितना दूर है a, और ये कितना है x, तो डिस्टेंस कितना होगा a प्लस x होगा। इसमें करंट आपको किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वही इनवर्ड, तो इस पे किधर फोर्स लगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर, इसकी वजह से इनवर्ट, फोर्स किधर लगे, इस पे, इधर, इस पे करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर लगे, तो कितना होगा सर, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोल देते हैं B2, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई a प्लस एक्स। आपको क्लियर दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में a प्लस एक्स क्या है, बड़ी वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या है, ये तो वैल्यू भाई इतना है ना, अगर ये 2 मीटर है तो सपोज ये तो 2 से ज़्यादा ही होगा, तो डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू आपकी कम होता है न्यूमरेटर में जो रिजल्टेंट है, सॉरी डिनोमिनेटर में ये वैल्यू जितना आपका कम होता है उसका रिजल्ट टोटल क्या होता है ना, ज़्यादा आता है, और डिनोमिनेटर में वैल्यू जितना ये ज़्यादा होगा ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा आपका, कम होगा, यही तो पता है। यानी इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, यानी इस वायर पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, इस वायर पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, थोड़ा सा इससे कंपेयर में कम होगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, अरे इसमें से क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन जो टोटल पूरा सिस्टम वो किधर चलेगा, इधर चलेगा, क्योंकि इसका नेट फोर्स क्या होगा,
ज़्यादा होगा, यानी F1 ग्रेटर है क्या F2 से, रीजन क्या है B1 ग्रेटर देन क्या B2, जिसका मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा उस पर फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तो भैया जो F नेट होगा, जो F नेट होगा वो क्या होगा आपका F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर कर दो, F2 वेक्टर कर दो। तो अच्छा मैग्नीट्यूड वाइज देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज देख लेते हैं। तो F नेट कितना होगा, F1 कितना भाई म्यू नॉट बाई, सॉरी F1 तो निकाला नहीं है अभी, चलो F1 कितना निकालते हैं, F1 इस वाले पे निकालते हैं। फोर्स क्या होगा, करंट कितना इस वायर का है I2, मैग्नेटिक फील्ड किसका रखेंगे इस वायर का, इस वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना है, इससे फोर्स लग रहा है करंट इसका, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना लेकिन किसकी वजह से, पहले वायर की वजह से बना, इसको बोलते पहला वायर है V1 इंटू इसका लेंथ कितना होगा, मैंने बोल दिया कितना है x, स्क्वायर है तो हर जगह क्या होगा आपका x, माइनस F2 कितना होगा, वही करंट अभी भी क्या है F2 मतलब इस वाले पे करंट कितना है I2 है। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या, इस वायर की वजह से तो इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, कितना होगा आपका V1, आपका डिस्टेंस अभी भी इसका कितना है, लेंथ कितना है आपका x है, तो F नेट आ गया। अब तो आसान है, I2 V1 कितना है म्यू नॉट बाई बोलो 2 पाई, करंट कितना है I1, अब ये डिस्टेंस यहाँ से कितना दूर है आपको बताया मैंने अभी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये वाला, इनटू ये डिस्टेंस कितना है x माइनस I2, V1 कितना होगा, सॉरी हाँ V1 कितना होगा, अब इस वायर पे देखो V1 मतलब ये वाला वायर, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे देखना है आपको, कितना होगा आपका म्यू नॉट बाई 2 पाई I अपान A प्लस एक्स, म्यू नॉट बाई 2 पाई, सॉरी I1, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें I1, इनटू क्या होगा आपका ये x हो गया। देखो म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 इंटू एक्स दोनों में क्या रहे कॉमन हो रहे, कॉमन हो रहे ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो F नेट होगा वो कितना होगा आपका, कॉमन क्या रहा म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 x, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 इंटू एक्स, कॉमन उसको बाहर निकाल, म्यू नॉट I1 इंटू I2 इंटू क्या x डिवाइड बाई क्या 2 पाई, देखो ना I2 है B1 कितना हो म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू ए इंटू क्या है डिस्टेंस x था, माइनस करंट कितना है I2 म्यू नॉट बाई 2 पाई, ये वायर कितना दूर है अब इससे, मैग्नेटिक फील्ड कितना है I1 A प्लस एक्स इंटू क्या x, तो मैंने बोला दोनों में क्या कॉमन है म्यू नॉट I1 I2 x डिवाइड बाई 2 पाई कॉमन है, बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचा भाई, यहाँ से देखो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1 बाई ए बचा, यहाँ क्या बचा 1 अपान A प्लस एक्स बचा, यहाँ कितना बचा 1 अपान ए बचा, यहाँ क्या बचा 1 अपान A प्लस एक्स बचा, इसको सॉल्व कर लो आपका मैग्नेटिक फील्ड मिल गया म्यू नॉट I1 इंटू I2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 पाई, ब्रैकेट में कितना होगा A प्लस एक्स प्लस ए इंटू ए प्लस एक्स, तो F नेट कितना आ गया आपका म्यू नॉट I1 इंटू I2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 पाई, ये कितना हो जाएगा 2A प्लस एक्स डिवाइड बाई A इंटू ए प्लस एक्स, और डायरेक्शन क्या होगा आपका माइनस आई कैप, ये आपका सॉरी डायरेक्शन क्या होगा माइनस, ये आपका नेट फोर्स, इतना फोर्स लगेगा इस पे, ठीक है बहुत आसान है, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस वायर फोर्स इधर लगेगा, इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा क्योंकि ये वायर ज़्यादा इसके पास है, ये वाला वायर क्या है इससे थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो ये फोर्स इस पर कम लगेगी, रीजन के इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड कम है, इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा, इस पॉइंट का फोर्स आपका ज़्यादा होगा, रीजन इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, इस पॉइंट फोर्स थोड़ा कम होगा, रीजन क्या है मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम, तो नेट जो फोर्स होगा वो इधर ही होगा, इधर ही होगा। F1 में से क्या करो F2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, F1 में से F2 सब्ट्रैक्ट, F1 क्या होगा सर, F1 क्या है इस पे फोर्स लग रहा है IBL होता है, I कितना है I2 है, B कितना है, अब इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना है B1 इंटू इसका लेंथ कितना है x माइनस I2, अभी सर ये देखो ये F2 क्या है इस वायर पे लग रहा है, करंट अभी कितना है I2 है, हाँ लेकिन इस वायर की वजह से तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना है B1 इंटू एक्स हो गया, तो I2 म्यू नॉट बाई 2 पाई
I1 इंटू ये वायर कितना ए डिस्टेंस दूर, ये वायर कितना दूर है a प्लस एक्स है, a प्लस एक्स इंटू एक्स हो गया। तो मतलब म्यू नॉट I1 I2 एक्स बाई 2 पाई कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, वहां से 1 बाई ए बचा, वहां से 1 अपन a प्लस एक्स बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आपका आंसर है। ठीक है, ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका ये हो गया। ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई क्लोज लूप होगा उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, अगर यूनिफॉर्म होता तो नेट फोर्स आपका जीरो हो जाता है। ठीक है बच्चा, ये आपको भी केस बता दिया। अब देख रहा है कि सर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। बेसिकली फोर्स नहीं होता है यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात होती है। क्या बात होती है यहाँ पर, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात होती है। देखो अब देखो, अगर दो वायर है, दो वायर हैं, सपोज करो एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर, दोनों वायर कैसे हैं, पैरेलल हैं, उनके बीच का गैप क्या है आपका जो दिख रहा है कितना है, डी। और दोनों वायर कैसे, इनफाइनाइट लेंथ के, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है सर, इसमें I1 फ्लो कर, इसमें I2 फ्लो कर रहा है। हो सकता है I1 I2 की वैल्यू अलग हो सकता है, I1 I2 की वैल्यू सेम, लेकिन अभी जो पहला वाला केस है वो केस ये है कि दोनों जो वायर है, दोनों जो पैरेलल है, उसमें जो करंट का डायरेक्शन वो क्या है बेटा आपका सेम है। पहले वायर में करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ I1, दूसरे वायर में करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। यानी जब दो वायर हैं, दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, उन दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है बेटा वो क्या है, सेम है। ठीक है, करंट डायरेक्शन। केस नंबर फर्स्ट में करंट क्या आपका सर, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ कंडक्टर, मतलब वही करंट कैरिंग वायर क्या है अभी भाई, क्या है अभी, सेम। तो ये दो वायर क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, करते हैं। देखो मैंने बोला जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा उस पर क्या लगता है बेटा, फोर्स लगता है। मैंने यही तो बोला, जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। देखो ये करंट कैरिंग वायर, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्ट नहीं बना है, लेकिन क्यों नहीं बना भाई, अब बन जाएगा भाई। ये करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है ना, करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो क्या ये वाला छोड़ेगा, ये भी तो करेगा। इस वायर की वजह से क्या इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो कर रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। अब कितना होगा फॉर्मूला इसका, इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए डिस्टेंस होगा, जहां आप लेंगे आर होगा, जो भी समझ देख लेंगे। मैंने बोला जब इसकी बात करते हैं, चलो इसका नाम देते हैं, ये आपका पहला वाला वायर हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, सेकंड वायर हो गया। ये आपका पहला वाला वायर हो गया, सेकंड वायर। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो पहले वाले वायर की वजह से, पहले वाले वायर की वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर सर, वो भी इनवर्ट। देखो पहला वाला वायर क्या, ये ना, पहला वाला क्या, ये वाला वायर है, करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ इस डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ट। यानी इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या बेटा, क्या है, इनवर्ट है। ठीक है, देखो अब x के रिस्पेक्ट में ये तो पॉइंट नहीं चेंज कर रहा है, ये भी वही अभी भी, अभी x जो पॉइंट, अगर सपोज x यहाँ है, मान लो ये डिस्टेंस कितना है d, तो d पॉइंट पे ये वायर क्या है, हर जगह तो सेम है ना, हर जगह सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। ठीक, मैं बोला ये जो वायर है, जो वायर नंबर I2 है, जो सेकंड वायर आप बोल सकते हैं, इसको बोल देते हैं सेकंड वायर। जो सेकंड वायर है वो प्लेस्ड है किसमें, किसके मैग्नेटिक फील्ड में, पहले वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, नहीं करेगा, करेगा। जो सेकंड वायर है ये प्लेस्ड है क्या, पहले वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या करेगा, इसको फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यही है करंट कैरिंग सेकंड वायर, वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B1 बोल देते हैं, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू करंट कैरिंग क्या बेटा, सेकंड वायर। दैट्स वाई देन सेकंड वायर एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। ये तो होगा, इस वाले ने क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाया, वन वाले वायर ने, पहला वाला वायर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या सेकंड वाला वायर आ गया, जिसमें करंट कितना फ्लो करा, I2 फ्लो करा। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी करंट करेंगे वायर, उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है ना, ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। यानी क्या होगा सर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, पहले ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया तब जाके इसके ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस किया। यानी ये क्या करेगा, जरा चेक करते, देखो इसने मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाया, अंदर की तरफ, पहले वाले वायर ने मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाया, अंदर की तरफ, करंट किधर, ऊपर,
मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, करंट किधर है, ऊपर, फोर्स किधर लगे, इधर, यानी ये क्या होगा, फोर्स इधर लगे। ये क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर। ये क्या, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड, दूसरे ने मैग्नेटिक फील्ड में, तब जाके इस पे फोर्स लग रहा है। निकालेंगे, बहुत आसान है सर। हाँ, ये भाई कुछ लेंथ लेना पड़ेगा ना, मैंने बोला एल लेंथ पे लेते हैं, तो मैंने सपोज कर इसका लेंथ ले लिया भाई, कितना, एल लेंथ लिया, ये एल लेंथ पर निकाल रहे हैं, एल लेंथ पर, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है ना, इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो कैसे बता सकते हैं, वो तो बता ही नहीं पाएंगे। तो फोर्स कितना होगा वो भी नहीं बता सकते, हम बोले एल लेंथ पर, इस कंडक्टर एल लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा। तो पहले आप चेक कर लो सर, इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, चेक करते सर। जो B1 है, B1 इस पॉइंट पर, यहाँ से वायर कितना डिस्टेंस दूर है, D, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1। करंट कौन सा होगा, ये I1 होगा, ये वाला वायर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, I1 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना वायर, D। हो गया, बस लिख लो, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड वायर क्या होगा सर, पहले वाले वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो दूसरे वायर पे, मैंने बोला फोर्स ऑन वन, सीधा लिखो आप, फोर्स ऑन वन, कंफ्यूज हो जाएगा। पहले पे फोर्स कितना लग रहा है, कितना लग रहा है भैया, क्या होता है, I2। अभी भी देखो डीएल वेक्टर आपका ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है, तो IBL साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितना होगा, 90, फोर्स आपका IBL ही होगा। हाँ, लेकिन आप इस वायर पे फोर्स लग रहे हो, इस वायर पे आप फोर्स देख रहे हो, तो इसका करंट देखोगे, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका, कितना है, I2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड, IBL होता है ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका लिखोगे भैया, इस पॉइंट पर ये जो I2 वाला वायर है वो किसके मैग्नेटिक फील्ड में, इस I1 वाले वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या लिखोगे, B1 की वजह से, इंटू इसका लेंथ कितना है, किस पर्टिकुलर लेंथ पे है सर, IBL हो गया, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 सेकंड हो जाएगा। I2 B1 कितना होगा, अभी तो निकाला, म्यू नॉट बाई 2 पाई, करंट कितना I1, ये डिस्टेंस कितना आपका है D, इससे कितना वायर दूर D, इंटू ये क्या हो गया आपका L हो गया, तो फोर्स कितना है आपका, म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू D इंटू क्या हो गया L। लेकिन एक्चुअली में डिफाइन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन होता है, क्या डिफाइन होता है यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, L को यहाँ डिवाइड कर दो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा आपका, म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइड बाई 2 पाई D, ये आपका इतना होता है, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ है आपका, यानी इस वाले वायर ने इसके ऊपर इतना फोर्स लगाया, ठीक है, कितना, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D, फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन होता है, क्या डिफाइन होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन होता है। सिमिलर ऐसे ही क्या होगा बेटा, सिमिलर ऐसे ही क्या होगा, अब बताओ, ये जो सेकंड वायर ये जो सेकंड वायर क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी भाई, इसमें करंट कैरिंग वायर है, ये भी तो करंट कैरिंग वायर, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2। अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर तो अपने राउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, इसके वजह से क्या होगा, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर, करंट किधर कर फ्लो, ऊपर की डायरेक्शन, करंट किधर फ्लो कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन, तो कल करो फ्रेंड, यहाँ पे अंदर है, यहाँ लेकिन क्या होगा, देखो करंट ऊपर, देखो ना यहाँ पे, इसके लिए देखते हैं, इसके लिए देखें, यहाँ पे देखना है, इस पॉइंट पर देखना है, इस ये वाला वायर अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर, लेकिन यहाँ पे बाहर है, इस वाले वायर पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यहाँ क्या होगा बेटा आपका, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। अब यहाँ क्या था, इस वायर की वजह से क्रॉस क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका, क्या है, इनवर्ड है, क्या है, इनवर्ड है। अब देखो इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन करंट कैरिंग वायर है, I1 है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। अब देखो इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाया, इस मैग्नेटिक फील्ड में कौन वायर है, करंट कैरिंग ड्यू टू फर्स्ट वायर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वाला वायर है, इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ना, लगेगा ना, बिल्कुल, कितना लगता है, IBL साइन थीटा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, और डीएल वेक्टर क्या ऊपर है, करंट ऊपर जाए तो डीएल वेक्टर क्या ऊपर होगा, और ये जेड अभी भी परपेंडिकुलर है। सपोज करो सर यहाँ भी हम लेंथ लेते कितना, एल लेंथ पर ही निकालेंगे, किस लेंथ पर निकालेंगे, एल लेंथ पर निकालेंगे। अब ये वाला वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, अरे सेम तो बनाएगा, कितना, B2 भी कितना बनाएगा सर, B2 कितना बनाएगी, इस वायर की वजह से इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई, करंट कितना होगा, I2 होगा। अब ये वाला वायर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो I2 बाई डिस्टेंस कितना अभी भी है, कितना है, D, हो गया काम खत्म, बस वही क्या हो रहा है, करंट कैरिंग फर्स्ट वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सेकंड वायर, देन फर्स्ट वायर एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, ये तो लिखोगे आप यहाँ पे, क्या लिखोगे सर,
करंट कैरिंग फर्स्ट वायर placed in मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा, B2 सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या, सेकंड वायर, दैट्स वाई देन इट एक्सपीरियंसेस क्या, मैग्नेटिक फोर्स। यानी इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और ये फोर्स किधर लगेगा, जरा चेक करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया यहाँ पे, आउटवर्ड बनाया, इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड, करंट क्या ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, करंट किधर है, ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ है, करंट किधर है, ऊपर है, फोर्स किधर इधर लगेगी, फोर्स इधर लगेगी। ये क्या होगा सर, इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर। पहले पे फोर्स लग रहा है, लेकिन किसकी वजह से, सेकंड वायर की वजह से लग रहा है, क्योंकि ये वाला ना इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बना है। निकाल लो, ये सिंपल है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड, यानी फोर्स ऑन 1 कितना होगा। अब इस वायर पे फोर्स लिख रहे हो तो इसका करंट देखना है, IBL, आई कितना है, I1 है, बी कितना होगा, इसका नहीं है बी, ये I2 ने यहाँ पे बी बनाया है, तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर इनटू यूनिट लेंथ देख रहे, लेंथ कितना, L लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ पर फोर्स चेक करें ना, तो IBL साइन 90 वैल्यू 1, तो कितना होगा सर, F1 कितना हो जाएगा, I1, B1 कितना होगा आपका, म्यू नॉट बाई 2 पाई, B1 मतलब करंट कितना है, I2, डिस्टेंस अभी भी D है, ये कितना आपका L है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू I2 इंटू L डिवाइड बाई D। लेकिन बात किसकी होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात होती है, तो L को यहाँ डिवाइड कर दो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा आपका, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू I2 बाई D। देखो आपका आंसर एकदम सेम आया है, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई D। बस इसका फोर्स किधर था आपका, किधर था, माइनस आई कैप में, ये किधर था आपका, माइनस आई कैप में, ये किधर है आपका, दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। क्या ये फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रही है, सर देखो एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ कि नहीं हुआ, फोर्स ऑलवेज अकर्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर, जितना फोर्स इधर लगा उतना फोर्स इधर लगा, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इस वायर की वजह से फोर्स किधर लगा, इधर लगा, इस वायर की वजह से फोर्स किधर, इधर लगा, यानी ये दोनों वायर क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वायर क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। माइनस साइन क्या बता रहा है भैया, कि बेसिकली दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज तो मॉड में बंद कर दो, मैग्नीट्यूड वाइज तो भैया दोनों फोर्स क्या है आपके, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इतना फोर्स लगता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात है, सॉरी, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 इंटू डिवाइड बाई D, सॉरी, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू डिवाइड बाई D, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी क्या समझ में है कि अगर दो वायर में करंट आपका सेम फ्लो कर रहा है तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन क्या करें, अगर दो वायर में करंट आपका सेम फ्लो कर रहा है तो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, ये क्या करेगा भाई, क्या करेगा, अट्रैक्ट टू ईच, इसको यहाँ लिख के यहाँ लिख, क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट टू ईच अदर विथ फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D। यानी क्या करेंगे, अगर आपका फोर्स दोनों में सेम जा रहा है, एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मैंने आपको पूरा डायरेक्शन वाइज सब कुछ समझा दिया, ठीक है। अब इसका एक स्पेशल नहीं, इसे लास्ट केस से देख लेते हैं। हाँ, अगर सपोज करो कि एक में करंट क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक करंट क्या रहा है उसके जस्ट अपोजिट, यानी दोनों इनफाइनाइट वायर है, दोनों में करंट की वैल्यू सेम हो सकता है, अलग भी हो सकता है, वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन करंट का जो डायरेक्शन इस बार क्या है, चेंज हो गया, एक में ऊपर जा रहा है, एक में नीचे आ रहा है, यानी दोनों करंट का डायरेक्शन क्या है,
डायरेक्शन ऑफ करंट क्या सर आपका, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, एक दूसरे की अपोजिट है, एक में ऊपर तो एक नीचे। आंसर आपको वही आएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाई डी, एक बीच का गैप है, आंसर आपका वही आएगा। बस फोर्सेस को एक बार चेक कर लेते हैं, क्या न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ भी वेरीफाइड हो रहा है कि नहीं, होगा, जरूर होगा, फिजिक्स से होगा। देखो मैं बोला अगर इस वायर पर अगर फोर्स लगेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाएगा, ठीक है, ये वाला वायर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फिर इस वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड में ये I1 वाला करंट आएगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैं देखता हूँ सर ये वाला जो I2 है, I2 करंट किधर जा रहा है, नीचे, तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है अराउंड इटसेल्फ, अपने अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। मैं बोला ये करंट किधर है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर, यानी इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे अंदर, यानी इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है वो किधर बन रहा है आपका, क्रॉस। क्रॉस मतलब क्या है, यहाँ बी क्या है आपका, इनवर्ड है, इनवर्ड है, और बी किसका होगा, ये 1 का होगा, इसका। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनाया क्या सर, अंदर, क्या बनाया, अंदर। ये वाला वायर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड क्या, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो आई, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स तो लगेगा सर, ठीक है। तो बोल देते हैं, चलो इसको बोलते हैं सेकंड वायर हो गया, ये आपका फर्स्ट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड किसका है, सेकंड वायर का, सॉरी ये किसका होगा, सेकंड वायर का फिर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, करंट किधर फ्लो कर रहा है, ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर तो लगेगा, ये क्या होगा, फोर्स इधर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, इस पे फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, क्योंकि ये वाला ने इस पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, तो यहाँ फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स आपके इधर, फोर्स आपका वही होगा जो पहले निकाला था, ठीक है। चलो अब क्या ये वाला नहीं बनाएगा, ये भी तो बनाएगा ना यहाँ पे, क्या ये करंट कैरिंग वायर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, जरा चेक कर, करंट किधर है सर, ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा, इनवर्ड, सॉरी डायरेक्शन क्या होगा, इस वायर की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा, तो इस वायर की वजह मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा आपका, इनवर्ड होगा। यहाँ बी क्या है आपका, बी क्या है आपका, इनवर्ड है, ठीक है, बी क्या है आपका, इनवर्ड है, बस सेम बात वही है, फोर्स आपका सेम ही आएगा, चेक कर लेते पहले मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेक कर लेते। मैग्नेटिक फोर्स किधर है, अंदर की तरफ, करंट किधर है, नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, करंट किधर है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, करंट किधर है, नीचे, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, करंट किधर है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स इधर लगेगा। ये क्या होगा सर, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, सेकंड वायर पे फोर्स लग रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका है, पहले का, ये भी वैल्यू आपकी सेम आएगी, जो फोर्स इसका वही, हम बस आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर दो वायर में अगर करंट आपका सेम फ्लो कर रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन दोनों वायर में क्या है सर, दोनों वायर पैरेलल होने चाहिए, दोनों वायर के सर लेंथ इनफाइनाइट होना चाहिए, उनके बीच का गैप कुछ होगा, पैरेलल है तो कुछ तो गैप हो गया होगा। तो अगर करंट आपका सर सेम फ्लो कर रहा है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर करंट आपका अपोजिट फ्लो कर, एक में ऊपर जा रहा है सपोज कर, एक में नीचे आ रहा है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, यानी ये क्या करेंगे सर, ये क्या करेंगे बेटा, रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर। यहां भी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी पहले ने दूसरे पे कितना फोर्स लगाया, पहले ने दूसरे पे कितना फोर्स लगाया, दूसरे ने पहले पे कितना फोर्स लगाया, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या होगा, निगेटिव होगा। अरे यही तो है न्यूटन का थर्ड लॉ, ये क्या हो गया आपका, वेक्टर फॉर्म हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर है, तो मैं मॉडल बंद कर दो, ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये क्या है आपका, मैग्नीट्यूड, ठीक है, समझ गए, आंसर आपका वही सेम आएगा, जो लास्ट फोर्स की वैल्यू दोनों में यही आएगी, ये कितना, ये म्यू नॉट I1 I2/2 पाई डी, ठीक है। तो इधर किधर फोर्स लग रहा है, इधर आपका माइनस आई में, ये किधर है प्लस आई,
यानी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर्स को फॉलो करेंगे फोर्स, यानी न्यूटन की थर्ड लॉ यहाँ पे सर्टिफाई हो रही। न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे क्या है, वेरीफाइड हो रहा है ना, टू इक्वल फोर्सेस इन, न्यूटन का एक्शन के बदले क्या मिलेगा, आपको रिएक्शन, टू इक्वल फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये तो होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। अब इसमें अगर करंट आपका अपोजिट है तो दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, करंट आपका सेम हो तो दूसरे को, सॉरी, अगर करंट आपका अपोजिट है दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर करंट आपका सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब या तो ऊपर हो दोनों में, या तो ऊपर करंट जाए या तो नीचे है, अगर सेम होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर आपका अपोजिट होगा दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो मेरा भी फर्स्ट लेक्चर था यूट्यूब, हाँ यूट्यूब तो नहीं बोल सकते, बट कोशिश किया करने का, अगर अच्छा गया तो ठीक है, नहीं अच्छा गया तो मैं सीखने की जरूर कोशिश करूँगा, बट ठीक है, होता रहता है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए ज़बरदस्त तरीके से, धीरे धीरे चीज़ें सब अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।